हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो पेपर हुआ है सोशल साइंस का उसका आंसर अभी के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और ये ज़रूरी भी है आप लोग को याद करना, क्योंकि अभी फाइनल परीक्षा बाकी है, फाइनल बोर्ड परीक्षा अभी बाकी है। यह सेंटअप एग्जाम था, ये अभी फाइनल परीक्षा बाकी है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन अभी याद करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से 10% क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है? तो मेटरनिक ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी के समय वहां किस राजवंश का शासन था? तो पूर्व वंश का था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष फ्रांस का सम्राट बना? तो 1799 ईस्वी में बना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि यंग इटली की स्थापना का संबंध किससे नहीं है? किससे है? यहाँ पर किससे है पूछा है, तो मेजनी का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की संकल्पना का संबंध किस फ्रांसीसी दार्शनिक था? तो कार्बोनारी से था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है सोवियत संघ में लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रास्टकी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन है लेनिन के ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 ईस्वी किस देश के साथ की गई थी? तो जर्मनी के साथ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अंकुरवाट मंदिर किस देश में अवस्थित है? तो कंबोडिया में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है वियतनाम में क्लोन किसे कहा जाता है? तो फ्रांसीसी नागरिक को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि संसाधन हुआ नहीं करते हैं, यह कथन किसका है? तो जिब्रमैन का है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन अजैव संसाधन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी अनवीकरणीय संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में प्रतिवर्ष किस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है कि तो 17 नंबर क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जनेरो में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है? तो मिट्टी नवीकरणीय संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मिट्टी कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन हुआ होता है जो कभी खत्म नहीं होता है, और अनवीकरणीय संसाधन हुआ होता है जो आने वाला समय में खत्म हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान पाए जाते हैं? तो 43%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी वाहित मिट्टी है? तो वाहित यानी जलोढ़ मिट्टी बहकर रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? तो अत्यधिक सिंचाई है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर होगा, अत्यधिक सिंचाई। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? तो गंगा नदी का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, असम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में वनों से ढके भूभाग का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला जीव
आरक्षण क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा नीलगिरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है हेमटाइट खनिज किससे संबंधित है? तो लोहा से है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन है? तो प्रति व्यक्ति आय है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पशुपालन का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो प्राथमिक क्षेत्र से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो पूंजीवादी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? तो 1951 से 1956 तक था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि जमशेदपुर में लोहा एंड इस्पात के कारखाने की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1907 में हुई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आंकलन सर्वप्रथम किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप है? तो चांदी और सोना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम शिवहर का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा और सबसे अधिक पटना की है। उसके बाद यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में जाति प्रथा का आधार था? तो कर्म था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 में हुई। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक विभेदों के बीच भी बेहतर तालमेल का उदाहरण है? तो भारत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन, तो 41 नंबर क्वेश्चन है भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई हैं? तो 3 सूचियां बनाई गई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? तो वह 1990 में बना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक विभेद के कारण बनते हैं तो धर्म बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन संघात्मक सरकार कहाँ नहीं है? तो ब्रिटेन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा को संविधान की किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है? तो बाढ़ है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ किस प्रकार की आपदा है? तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है या प्रकृति के रूप में आता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि हिमस्खलन से प्रभावित राज्य हैं? तो कर्नाटक है। तो ऑप्शन नंबर कर्नाटक नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तराखंड होगा। तो मैंने इस क्लास में आंसर बता दिए हैं जो अभी एग्जाम हुआ था सोशल साइंस का। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि एग्जाम में आप लोग को कितना इसमें से सही हुआ था, कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल यानी 27 तारीख को आप लोग को हिंदी का एग्ज़ाम है, तो शाम 7 बजे हिंदी का क्लास चलेगा, तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।